क्या आप जानते हैं एक ऐसी रात भी है जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा जागृत होती है। एक ऐसी रात जब देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा भी महादेव का ध्यान करते हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह है महाशिवरात्रि, महादेव की महान रात्रि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इस पावन रात्रि से जुड़ी कई दिव्य कथाएं प्रचलित हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। शिव पार्वती विवाह की कथा। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने पर्वतों, जंगलों और हिमालय की कठोर साधना की। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखकर योग्य वर की कामना करती हैं और विवाहित महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं। नंबर 2, शिवलिंग प्राकट्य एवं ज्योतिर्लिंग की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस रात्रि भगवान शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। कथा कहती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी अचानक एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं से कहा गया, जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। विष्णु भगवान वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़े, परंतु हजारों वर्ष तक खोजने पर भी उन्हें न आदि मिला न अंत। तब उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया, वे ही सृष्टि के मूल पालनकर्ता और संहार करता है। यही ज्योतिर्लिंग प्राकट्य महाशिवरात्रि से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। नंबर 3, समुद्र मंथन और नीलकंठ। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और महान कथा है समुद्र मंथन की। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला घातक हलाहल विष। उस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने वह विष स्वयं पी लिया। माता पार्वती ने उसका प्रभाव रोकने के लिए उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष कंठ में ही रुक गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि पर उनका यह महान त्याग भी स्मरण किया जाता है कि महादेव अपने भक्तों के लिए विष भी पी जाते हैं। शिव तांडव और सृष्टि का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव केवल नृत्य नहीं, यह सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा, समय और तत्व सब गतिमान हो उठते हैं। इसलिए इस रात को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जागृति की रात कहा जाता है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर क्या किया जाता है। इस पावन दिन भक्त व्रत रखते हैं। रात्रि में जागरण किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद चढ़ाते हैं। बेलपत्र तथा धतूरा अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा कई जन्मों के पापों को नष्ट करती है। अब जानते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, यह आत्म जागरण की रात है। यह हमें सिखाती है अहंकार का त्याग, तपस्या का महत्व, भक्ति की शक्ति और विनाश के बाद सृजन का सत्य। महादेव हमें बताते हैं, शांति बाहर नहीं भीतर है। तो दोस्तों, यही कारण है कि महाशिवरात्रि को इतना महान पर्व माना जाता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।